जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा-सा ये स्माइल लेज़र आई सेंटर जो मुल्तान में वाक़या है और कई अरसे से, कई सालों से मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी पब्लिसिटी वग़ैरह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे और इसका टिकटॉक पे वीडियोज़ बना-बना के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। आज इसके बारे में थोड़ी-सी कुछ तल्ख़ हकीकतें जो हैं, जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है इसके साथ, वो मैं आपको शेयर करूँगा और विद प्रूफ़ के साथ आप लोगों को शेयर करूँगा। हो सकता है कि कुछ लोग अपने इस नुकसान से बच सकें। ये ज़्यादातर स्माइल लेज़र क्लिनिक जो है ये कैंट में वाक़या है और ये ज़्यादातर लोगों से अट्रैक्ट किया जाता है कि हमारे पास जो करीब की नज़र के लेज़र है वो भी मौजूद है, तो पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी मौजूद नहीं है। दूर की और करीब की दोनों मौजूद हैं। और करीब के लिए जब इनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है तो कम से कम मिनिमम 2 लाख से इनके पैकेज स्टार्ट होता है, 2 लाख से 5 लाख तक के मुख्तलिफ इनके पैकेजेस हैं। 4 से 5 पैकेजेस जो हैं आपको वो देंगे कि इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है। जिस तरह से आप किसी तरफ जाते हो और शॉप पे कहीं पे जाते हो, कोई जूतों की शॉप पे जाते हो, तो वो आपको मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज़ रेट बताए जाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है, इसकी इससे बेहतर है। ये लेज़र आई सर्जरी की इसी तरह से इनकी कैटेगरी हैं और अच्छा खासा जो है लोगों से मिनिमम दूर की नज़र का आप अगर करते हैं उसका भी ये तकरीबन 1 लाख से लेके और 3 साढ़े 3 लाख तक उनकी चार्जेस मुख्तलिफ उनकी स्टेजेस हैं। इसी तरह से करीब की भी इनकी स्टेजेस डिफाइंड है। जुलाई 2025 में ये नंबर है और ये इनका एड्रेस दिया हुआ है स्माइल लेज़र क्लिनिक मुल्तान का। जुलाई 25 में मैंने इनसे लेज़र आई सर्जरी कराई। जब इन्होंने हमें ये कहा कि सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस वगैरह देखे हम लोग अट्रैक्ट होकर पहुंच के चले गए, तो इन्होंने हमें ये कहा कि भाई आपकी 100% जो है आपकी करीब और दूर की दोनों जो लेज़र है वो हम करेंगे और आपको दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनके दावे हैं जो कि आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह में दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा। इनकी अगर टिकटॉक पे आईडी आप चेक कर लें तो इनकी पब्लिसिटी में सारा कुछ आपको इनमें प्रूफ मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने भी इसमें लेज़र कराई और लेज़र कराने के कुछ दिन तक तो शुरू-शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात का हुआ, चुभन वगैरह ये आँखों में और ये मसले वगैरह चलते रहे। बहरहाल मैं इसको सफ़र करता रहा कि हो सकता है ये कुछ 1-2 दिन में ठीक हो जाएँगे क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट है। इसके साथ-साथ आपको जब आप ये काम करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ये किया जाता है वो ये है कि आपने जो मेडिसिन दी जाती है वो तकरीबन 3500 के ड्रॉप्स हैं और आपने 6 महीने आँखों में डालने हैं। ये भी हम लोग एग्री हो गए और हमने करा लिया। ठीक। उसके बाद 1 डेढ़ महीने तक दूर और करीब गए दोनों आइज़ वगैरह। वाकई जो था मैं खुद हैरान था कि ठीक काम करता रहा 1 महीने तक, मैक्सिमम 1 महीने तक। उसके बाद कुछ जो है इसके असरात मेरे आंखों में रोनमा होना शुरू हो गए। थोड़ा सा ये मैं आपको डिटेल तमाम चीज़ें बताऊंगा, तो जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी और क्यों नहीं मिलेंगी उसकी वजूहत भी आपको बताई जाएंगी कि पहले आपको इस तरह की वीडियो या हकीकत क्यों नहीं कहीं से मिली, या तकरीबन हज़ारों की तादाद में इनकी वीडियोज़ हैं तो वहाँ से आपको कोई ऐसा कमेंट्स या ऐसे लोगों ने हाईलाइट क्यों नहीं किया वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे जिसने कराना है वो करा सकता है। ये सिर्फ इसलिए है कि किसी गरीब बंदे, अक्सर लोग जो है कोई कर्जा उठा के कोई कैसे लोन लेके आप लोग जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है और इसका बाकायदा आपके ये जो है प्रूफ वगैरह सारा कुछ शामिल किया जाएगा, दिखाया जाएगा। कुछ अर्स के बाद, डेढ़ महीने के बाद मेरी आंखों में कुछ ये रोनमा होने शुरू हो गई, आंखों के गिर्द स्याह हल्के। थोड़ा सा ड्रॉप्स का जैसे ही गैप आता था या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करता और ड्रॉप्स थोड़ी देर में जाके यूज़ करता, ड्रॉप्स जो आपको दिए जाते हैं, तो उसको अगर थोड़ा सा गैप आ जाता तो आंखों में स्याह हल्के आपके आंखों में बढ़ना शुरू हो गए मेरे। और दोनों आंखों में हलकों वगैरह का जो है वो ज़हर होना शुरू हो गई थी और खुश्क हो जाना। मोबाइल का यूज़ करना 5-10 मिनट बाद आपको इतनी शिद्दत से आपको वो असरात होते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ती है, चुभन शुरू हो जाती है और आंखों का ड्राफ्ट्स डालने पड़ते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है दूर की कराते हैं, करीब की कम ही कराते हैं क्योंकि हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, तो हमें करीब की भी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने बेसिकली स्पेशल गया ही करीब के लिए था और इनको कहा गया था कि मुझे सिर्फ करीब की चाहिए, दूर की नहीं चाहिए। तब इनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला, नहीं आप जब करीब की कराएंगे तो दूर और करीब दोनों के पैसे आपको देने पड़ेंगे, दोनों पैकेज होगा, उसमें दोनों शामिल होते हैं। अकेला जो सिंगल है करीब का वो आपसे नहीं होता। बहरहाल ये हो गया। इस वजह से जो है जैसे लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करता है उसके बाद आंखें खुश्क होना शुरू हो जाती थी, उसकी चुभन होना शुरू हो जाती थी। ये तकरीबन डेढ़ महीने के बाद ये स्याह वगैरह हल्के जो है ये रोमाश होने शुरू हो गए और उसके बाद ये मेरे जो एक्सपीरियंस है ये सामने आने लगा है। लेज़र सर्जरी के बाद अक्सर जो है हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए मुझे शीशे वगैरह लगाने पड़ गए। प्रोटेक्शन के लिए आप अगर ऐनक, जब मैंने कॉन्टैक्ट किया इनकी स्माइल लेज़र क्लिनिक की, इधर जो हमारे पास जुनेद कुरैशी साहब होते हैं जो मेन डील करते हैं और ये टिकटॉक वगैरह वीडियोस कैप्चर करके लोगों को जो है अपनी तरफ मुतवज्जह कराते हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसे ग्लासेस लें जो ये प्रोटेक्शन लेज़र वगैरह प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए आप ग्लासेस पहने, फिर कंप्यूटर यूज़ करें, क्योंकि कंप्यूटर यूज़ मैक्सिमम 10-15 मिनट के बाद मुझसे हो नहीं सकता था जब से मैंने इनकी लेज़र कराई।
हिफाजती शीशे उन्होंने मुझे वो दिए, उन्होंने प्रपोज़ किए, ये आपको प्रूफ दिखाया जाएगा कि कहाँ पे प्रपोज़ किए, वाक़ई किए, नहीं किए उनकी तरफ से, ये भी आपको दिखाया जाएगा। और हिफाजती शीशे लाने के लिए ये मेरी मजबूरी बन गई कि मैं ऐनक उतरवाने के लिए जो मैंने 3 लाख के करीब इनके कहने पे एक्सपेंडिचर बेयर किए, इनको पैसे दिए, उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि आप अपनी आंखों को कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करने के लिए अपने ग्लासेस प्रोटेक्शन के लगाने हैं और पूरी ज़िंदगी लगाने हैं। यहाँ तक तो ये वही ग्लासेस मुझे वापस आ गए। इससे बेहतर मैं सोचा, उनसे क्वेश्चन किया कि इससे बेहतर था तो मैं तो वही आप कर सकता था, ग्लासेस लगाता रहता, फिर मुझे ये आपको पैसे देने की ज़रूरत थी। इसके बाद कुछ अरसे तक जब मेरा ये मसला हल ना हुआ तो मैंने किसी और प्राइवेट क्लिनिक से, 2-3 क्लिनिक से जाके उन चेक कराया, आंखों को चेक कराया। और चेक कराने के बाद मेरा ये हुआ, एक मेरी नज़र 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद करीब की मुझे नज़र आना कम होगी। जो रिज़ल्ट मुझे डिस्प्ले में पहले नज़र आता था वो सिर्फ मैक्सिमम 1 डेढ़ महीने तक रहा, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद मुझे देखने में मुझे ऐनक की ज़रूरत लगने लगी करीब के लिए, ये पैसे लेज़र लगाने के बाद। और ये उसका प्रूफ है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, मुख्तलिफ मैंने क्लिनिक से, तो आई सर्जन से कंसल्ट लिया तो उन्होंने मुझे ये प्रपोज़ किया कि आपकी नज़र करीब की कमज़ोर हो गई है। उनको हालांकि मैंने लेज़र का नहीं बताया था, कमज़ोर हो गई है तो आप ग्लासेस से करें। और इस बात की शिकायत मैंने इनके क्लिनिक में की कि मुझे अब 1-2 महीने के बाद मुझे ये हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, नहीं कुछ नहीं है, आपके सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने भी टेस्ट किया तो फिर इन्होंने भी वेरीफाई किया कि वाकई नज़र कमज़ोर होने लग गई। ये करीब का हुआ और 1.5 महीने बाद पैसे जो लगाए थे वो ख़त्म। और जो ऐनक मैंने उतरवाने के लिए इनके पास गया था वो ऐनक मुझे दोबारा लगानी पड़ गई। ना सिर्फ वो वाली ऐनक लगाने पड़ गई, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लेज़र से बचने के लिए एक ड्रॉप्स भी डालता फिर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरी जो ग्लासेस हैं और वो प्रोटेक्शन के लिए भी मुझे अलग लगानी पड़ती हैं, और पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए दोबारा मुझे करनी पड़ी। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो ये प्रूफ साबित कर सकते हैं कि ये मेरा इस ट्रीटमेंट के बाद ये कंडीशन हो गई। कोई नहीं, सब फ्रॉड है, सब झूठ था। ये करीब की नज़र के लिए लेज़र है हमारे पास और आपका ये सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल हम करेंगे और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा जो ड्रामा था वो 1 महीने तक था, उसके बाद उतर चुका। ये इनकी पर्सनल इनकी फ़ाइल है जो मेरे पास थी। अब मैंने जून जुलाई में लेज़र कराई। अब ठीक 10वें महीने में 2-3 बार इनके पास गया। आप ये डेट चेक कर सकते हैं। और इन्होंने नीचे सेकंड जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इनमें 0.75 नंबर खुद प्रपोज किया हुआ है, भाई इसे ग्लासेस लगा दो। उसके बाद कुछ अर्से के बाद कोई नवंबर में 25 में फिर मैं गया कि मेरी इससे भी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है। तो मुझे, और उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। ये देखें, ये सारी फ़ाइल डॉक्टर की स्टैम्प इनकी स्माइल वालों की है, जिन्होंने खुद ही चेक किया और ख़ुद ही चेक करके अपने हाथों से लिखा कि इसकी नज़र कमज़ोर हो गई है। और मुझे कहा गया कि आप ऐसा करें, आप अपनी ग्लासेस लगा लें। ये चीज़ें हैं कि ऐसा करें। मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि इतनी पेन और इतनी तकलीफ़ के बाद और इतनी हैवी अमाउंट देने के बाद, ठीक है, हालांकि इनके 4 से 5 सेकंड लगते हैं लेज़र करने में, हैवी अमाउंट देने के बाद मुझे कहा जा रहा है 2-3 महीने के बाद आप ऐसा करें, दोबारा ग्लासेस लगा लें। मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी। और इन्होंने कहा पता नहीं ये कैसे हो गया, ये है वो है, हम कंपनी के पास भेजेंगे, ये 100 चीज़ें इन्होंने जो है कहानियाँ करनी शुरू कर दी। ये आप देख सकते हैं, उन्हीं के हाथों से, उन्हीं से लिख के दे दिया गया कि भाई ये आप ग्लासेस लगा लें। कुछ मैसेजेस ये जुनेद साहब हैं, उनको जो मेन उनके जो मैनेजमेंट के हैं, जब उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि मैं ग्लासेस के बगैर नहीं देख पा रहा, अपना लैपटॉप यूज़ नहीं कर पा रहा, मैं सारा दिन ऑफिस में 8 से 10 घंटे या 12 घंटे मेरा लैपटॉप का यूज़ होता है तो नहीं कर पा रहा, तो उनकी तरफ से मुझे ये तजवीज़ दी गई जो वाइट मैसेज ऊपर है कि एंटी जो है, एंटी ग्लास आप जो है, मल्टी कलर ग्लासेस जो हैं वो आप ले लें और 0 नंबर और इसको लगाएं। और ये ग्लासेस आपको फ़लाँ शॉप से मिल जाएंगे, ऐनक महल वाले जो हैं वो बनाते हैं, आप वो ले लें। ये वो स्टेजेस है जब मेरे हल्के शुरू हुए थे और मैंने उन्हें कहा था कि मैं ज़्यादा देर लैपटॉप पे या कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाता, मुझे तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने उसी टाइम मुझे कहा आप ये ग्लासेस ले लें। उसके बाद मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, उन्होंने वेरीफाई कर लिया, खुद हाथ से लिख लिया, बाहर से भी मैंने चेक करा लिया। ठीक है, इनकी कहानियाँ होती रही। मैंने इनको कहा कि ये आप ट्रीटमेंट आपने गलत किया, लोग उसको फराड कर रहे हैं, या तो पेमेंट मेरी वापस करें क्योंकि मुझे तो साइड इफ़ेक्ट शुरू हो रहे हैं, और उसके अलावा मुझे वही है ग्लासेस आपने तजवीज़ कर दी, ये गलत है। दर हकीकत ये एक आगे जाके जो मुझे पता चला और इसमें ऐसा ऐसा आगे इनसे कांटेक्ट में रहा, मुझे ये ज़ाहिर हुआ कि ये पूरा एक माफिया है, ठीक है, जो कि महकमा सेहत के मातहत या उनको उनके अलावा उनके नॉलेज में दिए, या ये हो नहीं सकता कि महकमा सेहत जो है हमारे डिपार्टमेंट पीएचडी जो है वो इससे मुतवज्जो ना हो या उनको मालूम ना हो। ये एक माफिया है जो नीचे काम कर रहा है और लोगों के जानों के साथ, उनके माल के साथ खेल रहा है।
इसकी सबूत ये है कि 14 नवंबर को मैंने एक इनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट सिटीज़न पोर्टल पे पोस्ट की, जो कि सिटीज़न पोर्टल से उनको मार्क की, उधर से मार्क होके लाहौर हेल्थ डिपार्टमेंट से मुल्तान में मार्क कर दी गई। ये उसका नंबर है, इधर से होके फिर उसके बाद फिर वापस चली गई। लेकिन हैरत कुन मेरे लिए बात जो सबसे ज़्यादा वो ये थी कि ये सिटीज़न पोर्टल पे जो कंप्लेंट की 2 दिन बाद ये सीरियल नंबर के साथ ये मेरे आईडी से, मेरे सिस्टम से ये कंप्लेंट ही गायब हो गई, रिमूव कर दी गई, उसके पैनल से रिमूव कर दी गई। इन क्लिनिक्स के काफ़ी इंकशाफात जो है मेरे सामने आते रहे, हैरान कन थे। इसके साथ ही कुछ इंक्वायरी और इसकी कार्रवाइयों के लिए जो है मुख्तलिफ फोरम पे मैंने कोशिश की कि पीएचसी के पास इनकी एप्लीकेशंस वगैरह, महकमा सेहत के पास या पीएम पोर्टल, जो जो सिटीज़न पोर्टल है, इनको मुख्तलिफ फॉर्म्स में कॉन्टैक्ट करूँ और उनके पास ये सारी रिपोर्टें स्कैन करके अपनी फ़ाइल PDF फाइल कन्वर्ट करके इनके साथ शेयर की गई। तो मुख्तलिफ मुझे उसके हैरान कन और ज़्यादा जो तजस्सुस और हैरान कन मेरे पास रिज़ल्ट आए वो आते गए। ये कंप्लेंट, ये ईमेल और ये इनकी डेट्स और टाइम हर एक की इस पे वाजिया है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास मुख्तलिफ फोरम पे जो गवर्नमेंट के हैं, पीएचसी है, इनको कंप्लेंट करने के ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ ये फाइलें इनको विद डिटेल उनको दी कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और इतनी हैवी अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, और ये उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो इनके पास है ही नहीं, और केस भी ख़राब कर दिया इन्होंने, केसेस ख़राब कर दिए। लेकिन हैरान कुन मेरे लिए ये चीज़ थी कि ये सारी कंप्लेंट 1 से 2 महीने फाइलें विद डिटेल, विद प्रूफ, विद मैसेजेस इनको शेयर किए गए, लेकिन अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट ने जाके उनको हाथ नहीं लगाया। किसी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इंक्वायरीज होगी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इनको जाके हाथ लगाए, क्योंकि वो डेली का 8-10 लाख उठा रहे हैं, 8-10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है ना। हर एक पर्सन से मिनिमम 1-1 लाख, 2-2 लाख डेली बेसिस पे इनकी जो लेज़र है और मुख्तलिफ ये जो चला रहे हैं, पैकेजेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और करोड़ों के तादाद में इन्होंने पैसे वगैरह जो पर मंथ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और इनके लिए इन डिपार्टमेंट्स को या तो हैंडल करना बहुत आसान है या क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि अभी तक एक तो होता है कॉन्टैक्ट किया जाए, कॉन्टैक्ट ही नहीं किया जाता, किसी डिपार्टमेंट ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। उसके बाद जब एक 14 नवंबर को पीएम पोर्टल से जो कंप्लेंट थी वो रिमूव कर दी गई, उस 18 को सेम डेट में 2 अलग-अलग फिर कंप्लेंट पीएम पोर्टल पे भी की गई। इस दौरान जो आपके पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट उनको भी सारा की गई, किसी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। 19 नवंबर को ये 2 मुख्तलिफ कंप्लेनें भी की गई, उनको भी भेजी गई, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स 1% भी किसी तरफ से नहीं मसूल हुआ। हैरान कौन बात यह है कि कोई डिपार्टमेंट, कोई जाके सिर्फ किसी ने इतनी तकलीफ ही नहीं की कि हम इंक्वायरी करें या बुलाएं, कॉन्टैक्ट करें कि वाकई ये मसला है, गलत है, वेरीफाई करें। तो क्योंकि मेरे पास तमाम प्रूफ थे, सबसे ज़्यादा प्रूफ ये है कि आके बैठें, फाइल चेक करें, लेज़र होगी, और महीने बाद इतनी हैवी अमाउंट लेने के बाद उसका रिजल्ट ज़ीरो, दोबारा ग्लासेस प्रपोज कर दिया गया। तो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ वो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जिनके अंडर ये नीचे सारे जो क्लिनिक्स वगैरह, ये लेज़र वाले और बाकी पता नहीं कौन कौन से लोगों को किस किस मद में लूट रहे हैं, और कंप्लेन और प्रूफ देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस बात को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। सबसे ज़्यादा जो है इसने जो अपने अवाम को अट्रैक्शन की हुई है, तो ये ख़ास तौर पे अगर हम इसको समाइल क्लिनिक वालों को, चलान मैनेजमेंट को अगर टिकटॉकर का खिताब दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें इन्होंने एक हैरान कुन जो चीज़ें इंकशाफ हुए इनकी वीडियोस में और इनमें, कि जब हम लोग इनके पास गए लेज़र कराने तो इन्होंने कहा, हमने पूछा कि आपके पास इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान या कोई इसका रिज़ल्ट ख़त्म हो जाए, कोई ऐसे, तो जवाब दिया गया बड़े फ़ख्र के साथ कि आप हमारी वीडियोस देख लें, हमारी वीडियोस भरी पड़ी हैं सैकड़ों की तादाद में, आईडी ओपन करें, आईडी ओपन करके देखें, आपको एक नेगेटिव नहीं मिलेगा कमेंट। और वाकई ही ऐसा था, हमने आज तक किसी इसकी वीडियो में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। इसके बैकग्राउंड बहुत बड़ा एक फ्रॉड और एक पूरा फोरम है जो डेवलप किया हुआ है इन्होंने, उसकी वजह थी जिस वजह से आपको कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ लोगों की जो है हमेशा वीडियो स्टाल के नीचे जो है उसके तारीफ़ी रिमार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, वो आपको मिलेंगे। तो इसमें पता ये चला जब हमने इसको देखा तो हकीकत ये हुई कि कोई भी अगर इस पे कमेंट हम करते हैं, इसकी टिकटॉक पे आईडी पे, जैसे हमारे पास ये मसला हुआ और मैंने जाके उधर कमेंट किया कि मैंने 3 लाख लगाया, उसके बाद हमारे पास ये कोई रिजल्ट नहीं मिला, नुकसान हुआ, और वो उल्टा इन्होंने कहा जाके ग्लासेस लगा लो, तो सेम कोई 5 to 10 मिनट्स में या नेक्स्ट डे में वो आपका कमेंट्स रिमूव हो जाता है। आप कमेंट्स करते हैं,
लोग नेगेटिव करते हैं, इनके पूरी एक एजेंसी, पूरे बंदे बैठे हुए हैं, पूरी एक टीम बैठी हुई है जो मॉनिटरिंग कर रही है, जो डील कर रही है, जिस वजह से इतनी सैकड़ों वीडियोज़ होने की वजह से लोग देख देख के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और लाख रुपए बैग भर भर के इनको पैसे दे रहे हैं, और नीचे आपको एक नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलेगा। वो उसकी वजह यही है कि एक टीम पूरी बैठी है, हायर की हुई है, जो बैठ के सारे कमेंट्स जो नेगेटिव डिलीट कर रही है। ये इनके स्माइल लेज़र आई सेंटर की मेन, आप इसके टिकटॉक की आईडी अगर ओपन करेंगे या वीडियोस, ये सिर्फ इस पे नहीं होगा, आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन्होंने सोशल मीडिया पे जिस तरह से कोई एक खाने वाला होटल होता है या कोई प्रोडक्ट सेल करने वाली एक एजेंसी होती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, इस तरह से पूरी एक फोरम है इनका, पूरी तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स लेके हर सोशल मीडिया के फोरम पे इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है, जहाँ पे प्रॉपर एक टीम बैठ के इसको मैनेज कर रही है, पब्लिसिटी कर रही है, और लोग मुतासर होकर बैग भर भर के इधर इनके पास आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स तो आपको मिलेंगे नहीं नेगेटिव, तो हमेशा जो भी तारीफ होता है वो अट्रैक्ट होता है। जैसे मैं गया, अट्रैक्ट हुआ, उनके पास गया और मुझे ये रिजल्ट मिला, तो इस तरह से ये है इनकी आईडी है। इस तरह से वीडियोस बना के पेश किया जाता है हर एक का, इतना ग्लॉसेस थी, इतना थी, आपको रिमूव कर दिया गया, रिमूव हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई चुभन नहीं। हालांकि ये चुभन ये आज कोई 4 से 5 महीने होने वाले हैं, मुझे अभी तक थोड़ी देर कोई अगर गैप आ जाता है ड्रॉप्स में तो मुझे फ़ौरन अभी तक चुभन हो रही है। तो ये हमेशा ये होता है, आपको कोई तकलीफ, कोई चुभन, तो हमारा इतना रिजल्ट, और नीचे टीम बैठी है आपके नेगेटिव रिमार्क्स वगैरह रिमूव करने के लिए। ये इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, इनके अकाउंट्स ओपन करें, सर्च करें, आपको कोई एक नेगेटिव नहीं मिलेगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद अगर वो नेगेटिव डालना शुरू कर दें तो और बात है, लेकिन फिर आप अभी तक कोई नेगेटिव नहीं है, कोई रिमार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और इसका प्रूफ ये है कि जब नेगेटिव रिमार्क्स डाले जाते हैं तो इनकी वीडियोस टिकटॉकर इनके बैठे हैं बंदे और वो रिमूव करते हैं। और ये टिकटॉकर और वीडियोस एक पूरा माफिया बन के बैठा हुआ है जो ये हेल्थ की बेस पे लोगों की आंख जैसी नाजुक चीज़ के साथ खेल रहे हैं। आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक लोगों से पैसे बटोरने और इकट्ठे करने के लिए इतने वो आगे चले गए हैं कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, पूरा एक नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनको सिर्फ आपके पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं, और लाख रुपए मनमानी कीमत जो है वो वसूल कर रहे हैं इस मकसद के लिए। ये कमेंट्स थे, एक पड़े हुए थे जो फ़ौरन ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, जैसे ही मैंने कमेंट्स किया उसके बाद फिर रिमूव हो गए, और तकरीबन कोई 200 से 250 कमेंट्स मुख्तलिफ वीडियोस पे मैंने किया, और ऑटोमेटिकली देखा नेक्स्ट डे मुझे एक कमेंट्स भी नहीं मिला, मेरे तमाम कमेंट्स जो डिलीट थे। और ना सिर्फ तमाम कमेंट्स डिलीट थे, हैरान कौन बात यह है कि ये जो है मेरी जो आईडी की जितनी भी मेरे पास वो थे अकाउंट्स थे टिकटॉक के, वो मुझे ब्लॉक कर दिया गया ताकि मैं कमेंट ना करूँ या इनकी शो ऑफ ना हो सके। ये चेक कर सकते हैं ऊपर सर्चिंग में, स्माइल लेज़र आई केयर सेंटर, नो रिजल्ट फाउंड। मेरी आईडी जो मेरी पर्सनल आईडियाँ हैं टिकटॉक से, वो मुझे ब्लॉक कर दिया गया है कि ये कमेंट्स कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कमेंट्स करने की। इवन एक तो मैसेज डिलीट कर दिए जाते हैं, करते रहे, जब उन्होंने देखा कि नहीं ये मैसेज नहीं रुक रहे, इन्होंने आईडिया ब्लॉक कर दी। और जब मैंने किसी और दोस्त की आईडी से चेक की तो वो आपके शो हो रही हैं, तमाम चीज़ें वीडियोस आ रही हैं, लेकिन ये चेक कर सकते हैं ये आईडिया नो रिजल्ट फाउंड। बाकी अगर मैं सर्च करूँ तो मेरी आईडी ब्लॉक है। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा इन्होंने अपना बनाया हुआ है कि लोगों को कैसे पागल करना है और कैसे लाखों रुपए बटोरने हैं और कैसे करोड़ों रुपए एक मंथ में लिए लेके कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। अब ये इनके पास जब कोई जस्टिफिकेशन ना हुई, मैसेज रिमूव करने शुरू कर दी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने आखिर एंड में ब्लॉक कर दिया। तो ये सूरत हाल है, ये आपको एक आगाही देनी थी इसके बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह खैर करे कि अल्लाह करे हर एक का जो है सेहतमंद रहे और अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ये एक माफिया और इनका नेटवर्क देख के बहुत हैरानी हुई, और इससे ज़्यादा परेशानी जो हुई, जो हमारा रिस्पॉन्स है, जिसको प्रूफ और फाइलें स्कैन करके एक एक चीज़ मैसेजेस शेयर किए गए हैं और ईमेल्स में मैंने आपको प्रूफ दिखाया सिटीजन पोर्टल पे, हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो कोई इंक्वायरी, किसी ने 1 महीना गुजर गया, किसी ने 1% भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसीलिए आप लोग से इल्तिजा है कि आप लोग एहतियात करें। शुक्रिया।